यकीनन पुराने अहद नामे के अंदर हम इसहाक के दोनों बेटों यीशु और यकूब के बारे में जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि यीशु ने अपने पहलौठे होने का हक अपने छोटे भाई यकूब को बेच दिया। और पैदाइश 25 बाप और उसकी 33 और 34 आयात में कुछ यूं लिखा है, तब याकूब ने कहा, तू आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई और उसने अपना पहलौठे का हक याकूब के हाथ बेच दिया। तब याकूब ने यीशु को रोटी और मसूर की दाल दी, वो खाकर उठा और चला गया। यूं यीशु ने अपने पहलौठे के हक को नाचीज जाना, और इसके बाद आप जानते ही हैं कि क्या हुआ। यीशु ने फिर से पहलौठे बनने की नेमत हासिल करना चाही, मगर वो मुस्तरद कर दिया गया। और इब्रानियों 12 बाप और उसकी 17 आयत में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हुआ, चुनांचे उसको नियत की तब्दीली का मौका ना मिला, गो उसने आंसू बहा बहा कर उसकी बड़ी तलाश की। आइए यीशु के बारे में बात करते हैं। याद रखिए, वो पहलौठे होने की नेमत के लिए रो पड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यकीन जानिए, ये खुदा के सख्त होने के बारे में नहीं है, ये यीशु के बारे में है। जब खुदा ने उसे पहली जगह दी थी तो उसने कदर ना की। यीशु ने दाल और रोटी के लिए अपने पहलौठे होने का हक अपने छोटे भाई को बेच दिया। उसने अपने पहलौठे होने के हक को उस चीज के बदले बेच दिया, वो चीज जो उसकी एक वक्त की भूख मिटा रही थी। मगर जब यीशु को एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। तब उसने आंसू भी बहाए, मगर कोई फायदा ना हुआ। यकीनन कुछ फैसलों के नताइज ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाह कर भी तब्दील नहीं कर सकते। यकीनन खुदा तौबा को पसंद करता है और हमें मुआफ भी कर देता है, लेकिन जो खुदा ने आपको पहले अता किया है, खुदा वही चीज आपको फिर कभी नहीं देगा, क्योंकि वो चीज जो खुदा ने आपको पहले अता की थी, आपने उसकी कदर ही नहीं की। ये मेरे और आपके लिए एक वेकअप कॉल है। यकीनन बाज़ औक़ात हम अपने आर्जी सुकून के लिए खुदा की दी हुई नेमतों को ठुकरा देते हैं, जैसे यीशु ने किया। आप में से बहुतों का ये सवाल होगा कि अब हम क्या करें। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उसकी कदर करना शुरू कर दें। यानी आपका वक्त, आपकी कॉलिंग, आपकी पकीज़गी और आपके मौके। खुदा की दी हुई तमाम बेशकीमती नेमतों को सस्ती चीजों के लिए फरोख्त ना करें। इंतखाब करने से पहले सोचें और समझें। यीशु ने बगैर सोचे समझे अपने पहलौठे होने की बरकत को दाल और रोटी के इवज बेच दिया। जब हम खुदा की दी हुई नेमतों की हिफाजत करेंगे तो बाद में यीशु की तरह आप आंसुओं के साथ नहीं रोएंगे।